सीता मैया बोली तुम लेने नहीं आए हो। हनुमान जी बोले माँ मैं अब क्या बताऊं माँ, दुहाई रघुनाथ जी की माँ, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे। यदि राम जी लाने के लिए बोले होते तो मैं अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता, लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा। किसने कहा ये बात, किसने कहा? कितने बड़े हैं, इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं, मां से बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, फेंक रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली रूप दिखाऊं। माँ बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे माँ सब है परंतु नहीं बल बोधे। माँ हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है, हम जो कुछ भी करते हैं माँ अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं माँ, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार माँ के पास आया है, माँ भी बलवान बनाती है। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय दाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय दाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो। सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में माँ ने कहा तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे, कहे माँ बहुत भूख लगी है, यहाँ मीठे मीठे फल लगे हैं, खा जाऊं? माँ बोली फल तो मीठे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका टेंशन मत करिए माँ, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ तो हनुमान जी का बल देख चुकी हैं। माँ ने कहा ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले फल खाएं। देखिए सब काम एक और, भोजन ठीक से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। जो आदमी कहता है हमारे पास भोजन करने का टाइम नहीं है, उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई जीव नहीं है। भोजने के लिए सब हो रहा है और उसी के लिए टाइम नहीं है। आप सोचिएगा यदि भगवान पेट न दिए होते ना तो इंसान से बड़ा आलसी कोई जीव न होता, हम कोई काम ही नहीं करते। सब कोई काम कर रहा है केवल और केवल पेट के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। पहला काम पेट भरे,
इसलिए भोजन बहुत तबीयत से करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ के? 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। लेकिन जाड़ा में नहीं। 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? 1000 काम छोड़ के, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं आपको। शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये अर्थ है। हनुमान जी पेट भर के भोजन किए, कहो, और उसके बाद सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के रावण के पास ले जाएंगे। कुछ उत्पात करता हूं तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा सोच के हनुमान जी फल खाए ऐसी तरु फल खाए और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवाले, बहुत सारे रखवाले थे। आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर मालूम में क्या किए? पता है क्या किए? कहाँ रगड़ दिए? हाँ, कौन बोला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए हमारा पक्का श्रोता है ये बच्चा। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर नीचे माटी में लगाकर सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे सरकार, 3 बार सीताराम। आप हो लोग बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सीताराम मर गए। फिर दोबारा आए, उनको पकड़े। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। बोले तो 2 in 1 चल रहा है। कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम। तब तक वो एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, सब मर गए। हमको भी मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं आप, हम